और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली पर सबकी नजर है। वजह है कांग्रेस सीईसी की मैराथन मीटिंग। 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जारी है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग को ले रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में मौजूद हैं। 90 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल करने के लिए ये मैराथन मीटिंग है। जाने से पहले भी मुख्यमंत्री बोलकर गए हैं, अधिकांश सीटों पर आज नाम तय हो जाएंगे। तो आज शाम करीब 5:15 बजे से ही ये सीईसी की बैठक लगातार चल रही है और करीब 3.5 घंटे की बैठक चलने के बाद इसमें सोनिया गांधी इस बैठक से वापस निकलकर चली गई। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में आज 90 सीटों पर मंथन हो रहा है, छत्तीसगढ़ की सीटों के साथ साथ, और साथ ही खबर यह भी है कि मिजोरम के लिए भी आज सीटों पर मंथन इस वक्त चल रहा है। तो ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण खबर कि सीईसी की बैठक इस वक्त भी चल रही है, 90 सीटों पर मंथन हो रहा है। तो एक तरफ मंथन है और दूसरी तरफ लगातार इस मुद्दे पर कि किसका नाम कटने वाला है, बहस का दौर चल पड़ा है। और जितने दावेदार हैं वो सारे के सारे दावेदार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ऐसा भी बताया गया। तो भीतर मंथन, लेकिन बाहर का दंगल भी आप देखें। अंदर अगर मंथन चल रहा है तो बाहर एक दंगल जैसी स्थिति है। भीड़ लगाकर तमाम दावेदार, उनके समर्थक ताकत दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए भी पहुंचे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के दावेदारों की संख्या अच्छी खासी है और कुछ लोग ऐसे हैं, जानकारी इस तरह की भी निकल रही है कि मीटिंग दिल्ली में हो रही है, लेकिन एहसास हो रहा है कि राजधानी रायपुर के राजीव भवन जैसी स्थिति है। चूंकि तमाम छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता हैं, दिग्गज हैं और दावेदार हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि जो टिकट हो रहे हैं फाइनल, उस पर कब से किस तरह का मंथन हो रहा है और किस पर किस मोहर लग रही है। तो कुल मिलाकर आप ये भी देखें देश के आज दिन भर, ये तो दिल्ली का मौजूदा हाल है, लेकिन इस मौजूदा हाल के पहले जब ये सभी नेता दिल्ली का रुख कर रहे थे तो दो खबरों ने सबका ध्यान खींचा कि अब की बार 35 से 40 नए चेहरों को मौका और 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की छुट्टी यानी टिकट कटना। एक रिपोर्ट भी देख लें किस तरह आज दिन भर का छत्तीसगढ़ में माहौल रहा है। 6 बार से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और 3 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद गुरुवार को दिल्ली में सीईसी यानी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों और खास तौर पर पहले चरण की 20 सीटों पर नाम तय करने मंथन का फाइनल दौर चला। दूसरी तरफ प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों पर टिकट कटने की तलवार भी लटकी है। बैठक से पहले कई टिकट दावेदारों ने दिल्ली पहुंचकर अंतिम स्तर पर जोर लगा दिया है। इस बीच कांग्रेसी खेमे में 2 बड़ी खबरों ने विधायकों की नींद उड़ा रखी है। पहला ये कि इस बार पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 नए चेहरों को मौका देने जा रही है और दूसरा कि 25 से ज्यादा मौजूदा विधायक डेंजर जोन में है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है विधायकों की उम्र, निष्क्रियता, सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक का। साथ ही कुछ विधायकों को लेकर संगठन से दूरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। बहरहाल ये दावा है कि गुरुवार को बैठक में तकरीबन सभी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। इस बात का संकेत दिल्ली रवाना होने से पहले स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिया। प्रथम चरण के और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। हाँ, 15 तक के अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के तो रुकना चाहिए। 20 के आसपास महिलाओं को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? पितृपक्ष के लिए रुके हुए। कुछ कांग्रेसी विधायकों के टिकट काटे जाने के पीछे भाजपा के घोषित उम्मीदवारों के सामने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारना भी वजह बताया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ये कहकर तंज कस रही है कि कांग्रेस चाहे लाख कवायद कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, पर मैं ये कह सकता हूं, अब भूपेश बघेल जी और उनका नेतृत्व परेशान हो गया है। कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। कांग्रेस किसी को टिकट देना चाहती है, वो टिकट लेने से मना कर रहा है। सत्ता पक्ष के सामने चुनौती है भाजपा के घोषित उम्मीदवारों के मुकाबले विनिंग फेस उतारने की। फिर चाहे मौजूदा विधायकों के टिकट काटना पड़े या नए चेहरों को मौका देना पड़े, कांग्रेस अब की बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब वक्त बहुत कम बचा है। 13 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही। माना जा रहा है कि कांग्रेस आगामी 48 घंटे में अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। सबसे अहम सवाल ये, उम्मीदवारों की घोषणा के बाद असंतोष को थामना
बगावत को रोकना, डैमेज कंट्रोल करना सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां मंथन का दौर इस वक्त लगातार जारी है और जैसा कि हमने लगातार बताया कि इस बार जो सिटिंग MLAs हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर करीब करीब 1 दर्जन से ऊपर ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। आपको बताते हैं कि कहां किस टिकट पर किस विधायक के टिकट के कटने पर तलवार लटक रही है और इस पर एक एक संभागवार हम बात करते हैं। तो संभाग के लिहाज से देखें, सबसे पहले बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग से जो विधायक खतरे में हैं उनमें राजमन बेंजाम जो कि चित्रकूट से इस वक्त विधायक हैं, शिशुपाल सोरी जो कि कांकेर से विधायक हैं और रेखचंद जैन जो कि जगदलपुर से विधायक हैं। एकमात्र ये सीट है जो कि अनारक्षित है। इसी तरह से देवती कर्मा के संदर्भ में भी जानकारी आ रही है कि इनका टिकट के संदर्भ में भी बात हो सकती है कि इनके परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, और इस पर हम दिन भर चर्चा करते रहे और संभाग स्तर के ऊपर आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा क्लीन स्वीप वाला संभाग, 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास, 14 के 14 कांग्रेस के विधायक, लेकिन फिर भी कुछ नाम हैं जिनके स्थान के ऊपर आप नए चेहरे देख सकते हैं और इसमें डॉक्टर विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ से उनका नाम सामने आ रहा है। प्रेम साय सिंह टेकाम जो शिक्षा मंत्री, यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रतापपुर से विधायक हैं, उनका नाम कट सकता है, उनकी जगह कोई नया चेहरा हो सकता है। वजह उनका लो परफॉर्मेंस भी माना जा रहा है और जो कुछ भी बीच में घटनाक्रम घटा, बार बार ताकीद की गई कैबिनेट की मीटिंग्स में, उसके बाद भी इनका नाम इस लिस्ट में दिख रहा है। बृहस्पति सिंह रामानुजगंज से विधायक है, लेकिन साथ ही साथ एक कद्दावर मिनिस्टर और अभी मौजूदा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ की खटपट, जो कुछ भी प्रकरण हुआ वो सबके सामने। यूडी मिंद साहब कुनकुरी से बिलासपुर संभाग की तरफ अब आप जाएं, वहां भी देखें ऐसे कुछ नाम दिखते हैं, लेकिन सरगुजा के ये 3 नाम थे जिनके बारे में हमने चर्चा। बिल्कुल, और इसके अलावा बिलासपुर संभाग की बात करें तो बिलासपुर संभाग में रश्मि सिंह का टिकट कट सकता है जो कि तखतपुर से इस वक्त विधायक हैं और प्रकाश नायक रायगढ़ से, चूंकि ओपी चौधरी को यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा है तो प्रकाश नायक का टिकट यहां पर कट सकता है। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल पहले ही थे। मोहित किरकिट्टा पाली तानाखार से इन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था, रामदयाल उइके को इन्होंने हराया था, एक बार फिर से रामदयाल उइके मैदान में है बीजेपी की तरफ से, तो यहां टिकट इनका कट सकता है। चक्रधर सिदार लेलुंगा से इनका टिकट काटा जा सकता है, इसमें यहां पर ये विधायक हैं, इनकी भी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल थे। रायपुर संभाग की अगर आप बात देखें तो यहां से भी कुछ नाम है जिनके ऊपर अभी तलवार लटक रही है, जिसमें कसडोल से शकुंतला साहू इनका नाम लिया जा रहा है, चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ से हैं और रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा। ये सीट हर बार हाई प्रोफाइल बन जाती है, अब की बार भी यहां से बीजेपी ने चूंकि एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया है, इसीलिए अब इनके नाम को बदले जाने की चर्चाएं पहले भी थी लेकिन अब और जोर पर चल रही। किस्मत लाल नंद सरायपाली से, विनोद चंद्राकर महासमुंद से, ये ऐसे 5 नाम हैं जो रायपुर संभाग में ऐसा माना जा रहा है कि बदले जा सकते हैं। और सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा संभाग है दुर्ग संभाग, यहां पर कुल 24 सीटें हैं और यहां पर भी जिन विधायकों के टिकट खतरे में हैं उनमें गुरदयाल बंजारे नवागढ़ सीट से ये इनका टिकट जो है वो खतरे में बताया जा रहा है। ममता चंद्राकर पंडरिया से इनका टिकट भी खतरे में बताया जा रहा है, ये विधायक है वहां से। और भुवनेश्वर बघेल डोंगरगढ़ से, इसी तरह से गुंडरदेही से कुंवर निषाद, ये वो 4 नाम है जो दुर्ग संभाग के सिटिंग MLAs हैं और इनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या ये टिकट कटते हैं और इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए गए हैं देश मोटे तौर पर अगर आप देखें। पहला कारण तो बताया जा रहा है कि अगर आप 35 से 40 नए नामों को वाकई एकोमोडेट करना चाहते हैं, नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं, तो आपको उतने स्थान खाली करने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपके पास में 70 से ज्यादा MLAs हैं। तो आपको जगह खाली करने के लिए नंबर 2 लो परफॉर्मेंस, नंबर 3 खटपट अनबन, एंटी इनकम्बेंसी का कारक बने चेहरे और चौथा जिन्होंने संगठन से दूरी बना ली, ऐसे 4 वजह बताई गई।